Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture, we have discussed about the consumers, the types of consumer and the decomposers. Now we are going to discuss about the dependence of organisms upon one another. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, उनका आपस में क्या कनेक्शन है. In our environment, all living organisms are linked with each other. They depend upon one another for the purpose of food, for shelter, or for some other activities. Let us see how animals depends upon plants. Animals depends upon plants for taking food, for shelter, or for taking protection. Now we are going to discuss about how animals depends upon plants for food. जैसा कि हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान जो प्लांट्स हैं वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ज़मीन से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और एट द रिज़ल्ट वो ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, यानी जो शुगर है वो प्रोवाइड करते हैं. और इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. इस फूड को प्लांट्स खुद भी यूज़ करते हैं और जो एक्स्ट्रा फूड होती है उसको स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. और ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ये बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फूड का सोर्स है. यानी जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स से फ्रूट्स और वेजिटेबल लेते हैं. इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर टेकिंग फूड, क्योंकि बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी फ़ूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो उन्हें फ़ूड प्लांट से लेनी पड़ती है. और ये जो फूड है वो प्लांट से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. अगर हम ह्यूमंस जो हैं अगर हम उन्हीं की फ़ूड को ऑब्ज़र्व करें तो हमारी फ़ूड का जो बेसिक सोर्स है वो प्लांट्स हैं. गंदम, चावल, शुगर, इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जितने भी हमारे जो सीरियल क्रॉप्स हैं वो सारी हमारे प्लांट से आ रही हैं. तो इस तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सब की फूड का जो बेसिक सोर्स है वो है प्लांट्स. तो जो प्लांट्स हैं वो बेसिक सोर्स हैं फूड का फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और इस तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनका और प्लांट्स का आपस में एक कनेक्शन रहता है. Now we are going to discuss about how plants provide shelter to living organisms. प्लांट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं. शेल्टर हम कहते हैं रहने की जगह. वो जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकें उस जगह को कहा जाता है शेल्टर. जिसे आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल स्पैरोज़, क्रोज़, ईगल, ये जो बर्ड्स हैं ये नेस्ट बनाते हैं. और ये जो नेस्ट है वो बर्ड्स के रहने की जगह है. और ये जो जगह है वो कहाँ से ले रहे हैं? ट्रीज़ से, प्लांट से. इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो शेल्टर के तौर पर काम करते हैं. बिल्कुल इसी तरह से कुछ बर्ड्स ट्रीज़ के ट्रंक में होल बना कर रहते हैं. फॉर एग्जांपल आउल, पैरट एट्सेट्रा. और प्लांट्स जो हैं ये इंसेक्ट्स को भी शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल जो आपने देखा होगा कि जो आंट्स होती हैं वो प्लांट्स की रूट्स में रहती हैं. इस तरह से जो रूट्स हैं वो आंट्स का शेल्टर है. इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शेड प्रोवाइड करते हैं. हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको कूल रखते हैं. प्लांट जो है वो नेचुरल फ़िल्टर के तौर पर काम करते हैं, यानी जो हमारी एयर है उसको फ़िल्टर करते हैं. हमारी एयर में जो प्लूटेंट्स मौजूद होते हैं उनको मिनिमाइज़ करते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान और फूड प्रिपेयर करके देते हैं. इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक एयर में वो चीज़ है जो अनडिज़ायरेबल है, उसको इस्तेमाल करके एक हमें डिज़ायरेबल और बेनिफिशियल चीज़ प्रोवाइड करते हैं. Now we are going to discuss about how plants provide protection to different living organisms. तो जो प्लांट्स हैं, जैसे प्लांट्स फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से प्लांट्स जो है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. फॉर एग्जांपल जैसे पैरट का कलर ग्रीन होता है. पैरट अपने आप को हाइड कर लेता है इन द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज़.
क्योंकि दोनों का कलर सेम हो जाता है। इस तरह से पैरट को देखना या उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जो ग्रास होपर है, ग्रास होपर का भी कलर ग्रीन होता है। तो अगर ग्रास होपर भी लीव्स के अंदर छुपा हो तो उसको भी आइडेंटिफाई करना, पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेम कलर की वजह से जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो जो प्लांट्स हैं वो इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, और जो एनिमीज़ हैं उनसे बच जाते हैं। Animals eat plants. Animals are dependent on plants. Even carnivores that eat only meat are dependent on plants for food. If they don't eat plants, something they eat needs plants for food. But plants provide so much more than just food. Plants provide homes for animals and shelter from predators and harsh weather. Oxygen that animals breathe is provided by plants. Sometimes plants even provide water for animals. Water, food, shelter, protection, homes, oxygen. Animals are dependent on plants. ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने डिस्कस किया कि जानदारों का एक दूसरे पर इन्हिसार। इसमें हमने देखा कि जो जानदार हैं वो पौधों पर किस तरह से इन्हिसार करते हैं। तो जो जानवर हैं वो पौधों से खुराक हासिल करते हैं, क्योंकि पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान खुराक बनाते हैं। जानवर जो है वो पौधों से खुराक लेते हैं। इस तरह से जो जानदार हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर फॉर द पर्पज़ ऑफ फूड। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो पौधों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, पनाह देते हैं, यानी रहने की जगह देते हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से जो प्लांट्स हैं वो पौधों को पनाह दे रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते हैं, यानी जैसे पैरट, ग्रास होपर वगैरह की घास का जो टिड्डा होता है, इसकी हमने एग्जांपल ली इसमें और अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड किया। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहाँ तक है। इसमें से आपको जो पॉइंट्स बताए गए हैं कि किस तरह से जो जानवर हैं वो पौधों पर इन्हिसार करते हैं, खुराक हासिल करने के लिए, पनाह लेने के लिए और तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए। ये तीनों पॉइंट्स आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी आ सकते हैं और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।